सो अरमान मलिक यहाँ पर अपने हिस्से का फुटेज ले ही आते हैं, रेगुलरली अपना फुटेज अपने साथ रखते ही रखते हैं। तो आज शुरू में बेचारी आला दर्जे की खूबसूरत, आला दर्जे की सिंपल, आला दर्जे की भोली, कंट्रोवर्सी से दूर रहने वाली, आला ताला, तुम बताओ किस किस ने पाला, अम्मी अब्बू ने पाला और बढ़िया तालीम देकर के पाला वाली सना सुल्तान गलती से ऐसे कहने लगी। उन्होंने जाके अदनान को कहा, अदनान आओ मेरे साथ थोड़ी क्लीनिंग कर लो। अदनान ने कहा भी नहीं, अपन लोग बाद में करते हैं ना, अपन लोग बाद में करते हैं, ठीक है लड़के हैं, कभी कभी कह देते हैं बाद में करते हैं, यहाँ पर अपन उसको बेनिफिट ऑफ डाउट अदनान को दे देते हैं। तो उन्होंने कहा बाद में करते हैं, और बाद में करने वाली बात पर जाकर के उसने एक्चुअली अपने सर्कल में बोल दिया कि दिस वर्क इज नॉट टफ, मैं इजीली इस काम को कर सकती हूँ, तो अदनान को आपको ये और ड्यूटी दे दीजिए, मैं कर लूंगी। अब ऐसा सुनती है अरमान को मन में लड्डू फूटा, कंट्रोवर्सी, सना मकबूल के गले पड़ा जा सकता है, झगड़ा होगा, चलो करते हैं। और वो गया जाकर के वहां पे गले पड़ गया। गले पड़ने के बाद में वो कह रही है, वो बेचारी सना सुल्तान झगड़ा चाहती ही नहीं थी। सना सुल्तान तो सिर्फ अपनी बात को रख के बताना चाह रही थी कि भाई इस तरह से कर लेते हैं। वहां पर अकेले पड़ गए, बाद में रणवीर सर भी कहने लगे इसके मसलों में मत पड़ो, उसमें मत पड़ो। और साई केतन क्या कर रहे हैं, नहीं तुमको इस बात को ठंडा नहीं छोड़ना चाहिए था, तुम्हें और भड़काना चाहिए था, आग बढ़ानी चाहिए थी, झगड़ा बड़ा होना चाहिए था। जिस तरह से ना इन लोगों को पता चलता ये लोग किस तरीके के हैं, तुम समझी नहीं, बातों को बढ़ाओ, बातों को और बड़ा करो। जबरदस्ती काय को झगड़ा करना रे बाबा, तेरे को जब कोई मसला ही नहीं है। वो लड़की बेचारी चलो मान भी लेते हैं, थोड़ा बहुत फुटेज लेना चाह रही होगी, थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी करना चाह रही होगी, थोड़ी बहुत मस्ती करना चाह रही होगी, तुम लोग ने मिलकर के सांप्रदायिक दंगा बना दिया इसको। और रणवीर सर पर्सनली सना सुल्तान को पसंद नहीं करते हैं, वो साई केतन के चक्कर में उसको बैठने देते हैं या उसको डाइजेस्ट करते हैं या उससे बात करते हैं। तो ये प्रॉब्लम उनकी चलती रहती है हमेशा, आपने देखा भी होगा। तो फिर आज सना सुल्तान को लेकर के रणवीर ये अरमान भी गले पड़ गया, तू तो वहां पे पता नहीं क्या क्या बोल रही थी, अब भोली बन रही है, अब कैसे तू बात को बदल रही है, मुझको तो तू ये कह रही थी, मुझको तो वो कह रही थी। अरे बाबा, अगर उसका कोई मसला है वो अपना मसला कर रही है, अपने मसले के अंदर तुम लोग आ गए, तुम लोगों को लेकर आ गए अंडर प्रेशर में, और बाद में तुम लोग बात बड़ी कर रहे थे, वो इतनी बड़ी करना नहीं चाह रही थी। और मकबूल ने उसको बिठा करके पर्सनली समझाया भी कि देख तेरे मेरे बीच में कोई पंगा मसला नहीं है, तो तू इस तरह से मत ले, तक तू हमको बिग बॉस ने सी पड़ता। और आज भी अरमान ने एक और चीज कही कि ये बोलते रहते हैं कि फैजू के ग्रुप के अंदर ये बहुत खतरनाक है, ये बहुत खतरनाक है, जबकि कुछ भी नहीं है, पिटा पिटाया हुआ है, लोगों से मार खाया हुआ है। अरमान, आपको है ना एक्चुअली एक एज की मैच्योरिटी होनी चाहिए, आपको 4 बच्चे हैं, आप समझदार हो, दुनियादारी का आपका काम है, आप खुद एक कंट्रोवर्शियल लाइफ को जी रहे हो और बहुत अच्छे से उसको कैरी भी कर रहे हो, तो आपको समझना चाहिए कि आपको लोगों की निजी जिंदगियों में घुस करके और उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहिए। ये आप मतलब किस तरह की सीख दे रहे हैं लोगों को और किस तरह का मैसेज समझा रहे हैं लोगों को, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मतलब आप लोग जो कंटेंट बनाते हो, जो आप लोग डेली व्लॉगिंग्स करते हो, उन व्लॉगिंग्स के अंदर सिर्फ आपका झूठ होता है, सच कहीं पर भी नहीं होता है। मेरे को क्लिप अभी भी कल किसी ने भेजी थी, मैं वैसे इंटू नहीं करता, आई डोंट वांट टू बी जंप इनटू योर व्लॉगिंग थिंग, बट आई जस्ट वांट टू टेल यू समथिंग कि अगर आप ऐसा कर रहे हो तो लोग कैसे करेंगे। खाली बैग को लेकर के आप उसको दूर फेंकते हो और बोले हो कहाँ जा रही है, और फिर आप पति पत्नी सब जने कह रहे हो, आपस में लड़ रहे हो, तुझे मैं जाने नहीं दूंगा पायल को कह रहे हो, गोलू वहाँ से कह रही है क्यों गोलू क्यों जा रही हो, मतलब सॉरी पायल क्यों जा रही हो, मत जाओ। और वहीं पर पायल भाभी कह रही है कि देखो लो सब लोग देख रहे हैं, क्यों तमाशा बना रही हो, मैं जा रही हूँ, मुझे जाने दो। और इसी को आप सोशल पे अपलोड भी कर देते हो, इसी वीडियो को लोग देख रहे हैं, आप इसको अपलोड करते हो, तो एडिट भी हो रहा होगा, अपलोड भी हो रहा होगा, आपको पता भी होगा पीछे कैमरामैन खड़ा है। क्या इतने मतलब मेहनती एफर्ट करते हो आप, लोगों में कमी निकाल रहे हो कि 3 सेकंड की कच्चा बादाम बनाते हैं। आपने तो लोगों को कच्चा बादाम समझा हुआ है, आपके फॉलोअर्स खुद के अपने आप को कच्चा बादाम समझ रहे हैं, आप इस तरह की हरकतें कर रहे हो फिर भी आपको फॉलो कर रहे हैं। दैट्स तो समझने के बाद की बात है। हेलो मनु भाई, इस सीजन का विनर कौन लगता है आपको? मोहम्मद दीपक लगता है मुझे, मोहम्मद भाई मतलब